अनुपम बात कर रहे हैं कि वो जो भी हो यूके नेशनल हो, लेकिन वो टो एंटी इंडिया लाइन करते हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ कोई भी हो उस आदमी के साथ क्यों खड़े हैं जो एंटी इंडिया लाइन टो करता है। तो वो चीज उनको उसका सही प्रोफाइल चेकिंग उनकी नहीं की गई, ये उनकी टीम का वो है, मतलब ये दिक्कत है। और बात मुस्लिम की इसलिए मैंने ऐड करी क्योंकि ये अतर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बात मुस्लिम की नहीं, डिबेट उस पर नहीं थी कि वो मुस्लिम है या नहीं है, वो अलग बात है। बात ये थी कि पॉलिटिकल सगैसिटी एकदम गायब है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ये तो इससे भी साबित होता है कि आप देखिए कि कौन से युग में ये जी रहे हैं। जिस चीज को लेकर के बीजेपी पे अटैक होता था, नरेंद्र मोदी ने कैसे उसको जीत में कन्वर्ट किया, उसको इस बात से समझना चाहिए कि मिजोरम और नागालैंड में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन 75 और 80 से ज़्यादा फीसदी है। और बार बार कहा जाता है, ये जाके बाहर क्या कह रहे हैं कि माइनॉरिटी परसिक्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पर रूलिंग कोलिशन में बीजेपी वहाँ आ रही है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि ग्राउंड से टच इनका इस तरीके से खोता जा रहा है कि जो एंटी बीजेपी वोट किया करते थे वो भी अब बीजेपी को वोट करने लगे हैं। तो मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाहूंगा कि जो ये बाहर बोल रहे हैं, काश ये नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल में बोले होते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स दिए होते, लोगों को समझाए होते, तो इनको पॉलिटिकली बहुत फायदा होता। लेकिन विदेश में जाकर के इस तरह की बात करने का मुझे ये लगता है कि उनको नुकसान भी होगा। और अभी हाल में नुकसान तीनों स्टेट में हुआ भी है, जो क्लियर कट विजिबल है, वो साफ दिखाई पड़ता है। बीजेपी वहां जीत रही है जहां 75 और 80% क्रिश्चियन। पंकज जी, एक प्यू ने सर्वे किया था, ये एक 2013 का सर्वे है और एक 2004-5 का सर्वे है। हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 उन देशों में आता है जहां लोग बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, पेट्रियोटिक या नेशनलिस्ट फीलिंग रखते हैं। जैसे यूरोप की लिबरल डेमोक्रेसी में नेशनलिज्म को लेकर डिबेट हो जाती है और कई लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई, हम इस तरह का राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। लेकिन जो पेट्रियोटिज्म का लेवल है वो हिंदुस्तान में बहुत ऊपर है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं, जब मुझे पता है, वो सर्वे में है, और आपको पता है कि नेशनलिज्म वेपनाइज हो सकता है पॉलिटिकली कभी, जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ करती थी कि वे आपके नेता तो 42 में अरेस्ट नहीं दी, जेल नहीं गए, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, कुछ किया नहीं, हमने पाकिस्तान तोड़ डाला। तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हीं सिंबल्स को उल्टा कर दिया और वो सारे के सारे सिंबल्स ना केवल इस्तेमाल कर लिए ब्रजेश, बल्कि अपने पास भी रख लिए। नहीं, और दूसरा मुझे लगता है, बस 2 लाइन और बोलना चाहूंगा कि दूसरा मुझे लगता है कि इतने कंफ्यूज्ड हैं ये कि एक तरफ इनके अपोनेंट नरेंद्र मोदी सीना ठोक के कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं हिंदू प्राइड, गुजराती हूं, नेशनलिस्ट हूं, मेरी ये पहचान है। और इनकी क्या पहचान है, कभी शिव भक्त बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो मुझे लगता है जो इनका जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है वो इनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो जा रहा है और इसीलिए लोगों के बीच में ये जगह बना नहीं पा रहे। गिरी जी, फिर उसके बाद ब्रजेश। कार्तिकेय जी, कांग्रेस कंफ्यूज है शुरू से। जब देश को गेहूं चाहिए था, कांग्रेस गुलाब दिखा रही थी, और वहां से लेकर के आज तक चुनाव की चुनचुनाहट में जब राहुल गांधी चुनावी हिंदू बन जाते हैं, उस सोमनाथ के मंदिर में जाके गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते हैं और वैष्णो देवी में जाके अपना गोत्र बताने लगते हैं। उन्होंने देश की किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं छोड़ा, मंदिर तक को नहीं छोड़ा। कहते हैं मंदिर लोग लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी के तमाम बयानों की फहरिस्त उठा करके आप देख लीजिए तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कांग्रेस का मूल रहा है। हमारे पॉलिटिक्स में कोई अपीजमेंट की चीज नहीं है। पूरे आलिम इस्लाम में जो सबसे बड़ा आलिम हुए हमारे यहाँ हुए एपीजे अब्दुल कलाम, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। और तमाम लोग जो इस देश में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूत्रवाक्य दिया है, उसमें क्या दिया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं, कोई विभेद नहीं है। लेकिन क्या किस लोगों के दिमाग में वो बैठा हुआ है? कांग्रेस ने जो एक मानसिकता पैदा कर दी लोगों के दिमाग में, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, अलगाववाद की पॉलिटिक्स, वो एक दिमाग में घर किया हुआ है। उसे बाहर निकलने की जरूरत है। भारत के महान गौरव को जगाने की जरूरत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ रहे हैं, इस देश की जागरूक जनता ठीक है, आपका बेसिक पॉइंट है, कांग्रेस कंफ्यूज। अनुपम जी, क्षमा चाहते हो कार्तिकेय जी, मैं दूसरे डिबेट जाना है, क्षमा चाहता हूं। शुक्रिया अनुपम जी।
अरे धनंजय जी सुन लीजिए, आपके काम की बात बता रहा हूं। देखिए अभी एक जो बात हो रही थी कार्तिकेय जी, मैं इसको अभी और क्लियर कर दूं। कमल मुनीर साहब अभी 7-8 साल पहले तक वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बना रहे थे, पाकिस्तान में बैठ के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के परमानेंट कंसल्टेंट रहे हैं। मतलब उनका पूरा जितना पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने फाइनेंशियली अपनी जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस बनाए हैं उसके फ्रेमवर्क वही बनाते रहे हैं। इनसे हम क्या उम्मीद करते हैं? जिस दिन से ये बवाल हुआ है कि वो कमल मुनीर के साथ खड़े थे, उसी दिन से कमल मुनीर ने जाके अपना ट्विटर प्रोफाइल लॉक कर दिया। अब आप उनके ट्वीट्स भी नहीं देख सकते। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि सिर्फ इसलिए कि वो आज की तारीख में ब्रिटिश नेशनल हो गए या 2 पुश्तों से ब्रिटिश नेशनल हैं, इससे उनका पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तान के प्रति उनकी राजनीति, पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव और पब्लिक अटरेंसेस नहीं जा सकते। उनको एक आम मुसलमान कह के न खारिज किया जाए और न ही विक्टिम कार्ड खेला जाए। दैट इज ऑल। ठीक है ब्रिजेश। देखिए, मैं पहले जैसा मैंने बोला कि राहुल गांधी वहाँ पे क्या बोले उससे देश की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत एक बहुत बड़ा देश है और मतलब मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को लेके कोई बहुत होता है। लेकिन मेरा जो जिस एक्ट को मैं क्रिमिनलिटी मानता हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप 24 आवर पॉलिटिक्स करते हैं। आप 24 आवर ना भी करें, लेकिन आपके लाइन ऑफ थिंकिंग में एक कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सबसे ज़्यादा इनकी जो इकलौती कंसिस्टेंसी है वो इनका इनकंसिस्टेंट होना है। जब आप इस तरह विदेश में जाते हैं, आप जानते हैं एक चीज़ पे कंसिस्टेंट है। किस चीज़ पे? 26 तारीख की शाम को मैं रायपुर में था, जो सम्मेलन खत्म हुआ था, वो चले गए थे और उस रात को वो यूके चले गए। अभी 2 दिन वो और 13 दिन अभी 15 दिन हो गए हैं और आप किसी भी प्रवक्ता से पूछ लीजिए वो कहाँ है, वापस आए, जवाब नहीं है। इसमें कंसिस्टेंट है। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर नैरेशन पकड़ के जाना होगा। यदि आपको यही नहीं पता कि किसके आयोजित प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, उस बंदे की स्टैंडिंग क्या है, उसको लेके इंडिया में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मतलब यदि आप एक बेसिक एलिमेंट्री पॉलिटिक्स नहीं जान रहे या बेसिक एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मुझे लगता है ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है कि मतलब जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, जो एक नेशनल पार्टी है बीजेपी के बाद दूसरी नेशनल पार्टी है, उस पे इस लेवल का कंफ्यूजन हो, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। भारत की स्थिति पे क्या फर्क पड़ना है, ये कोई नेशन मतलब इन सबों से बहुत बड़ा है और कोई किसी एक उस पर बिहोल्ड नहीं करता। कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ, तो क्या बोले वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन यदि आप एक केवल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए सोचें कि एक आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहाँ नेशनलिज्म इस कदर वेपनाइज हो चुका है, जहाँ प्रधानमंत्री या कह लीजिए बीजेपी ने इसको अपना ट्रम्प कार्ड बनाया हुआ है और वो लगातार उसको यूज कर रहे हो, जीत रहे हैं और आपके एग्जिस्टेंस में खतरा बना हुआ है। मतलब मैं घर से निकाले जाने वाला हूं, उसके बावजूद मैं ताजमहल के नीचे किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे यही नहीं पता कि 1 हफ्ते बाद मैं घर पे रह पाऊंगा या मुझे सड़क पे रहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन तो वो एक ऐसा इल्यूजन है कि वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। कई बार लगता है मुझे कि मैंने किसी, ठीक है, मैंने इसे एक ह्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में रखा, मजाक नहीं था वो, लेकिन सही बात बोली मैंने अपने शो में। महीन जी, आज 15वां दिन है, बार बार चार्ज लगता है कि आप कोई यात्रा करते हैं, बड़ा कोई पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, आप चले जाते हैं। वो यूके में है, 4 लेक्चर थे या 3 थे, मुझे याद नहीं आ रहा, पर 3 या 4 लेक्चर थे। 3 लेक्चर थे और अब 15 दिन से आप बाहर हैं। कहने का मतलब है कई बार लगता है कि किसी घिसी पिटी चीज़ पे डिबेट हो रही है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें उनके प्रोफाइल की बदलती नहीं है। वो बाहर है तो बाहर हैं, चले गए, यहाँ किसी को पता नहीं है। हाँ, जबकि देखिए बजट सेशन का दूसरा लेग शुरू हुआ है और ऐसे में राहुल गांधी को जो है संसद में मौजूद होना चाहिए था और आज पहला दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन का इससे बेहतर राजनीतिक प्रयोग क्या हो सकता है कि आपने पूरी जो मेहनत की थी, आपने जो पूरी कोशिश की थी ब्रांड मोदी को डैमेज करने की, वो कहीं न कहीं आज पूरी रणनीति उलट गई है। और आप जो है आज जो है कहाँ मोर्चा संभालते, सदन में राजनाथ सिंह के खिलाफ खड़े होते लोकसभा में, और आप नहीं हैं। तो देखिए ये जो इनकंसिस्टेंसी है, बार बार जो है एक जो यही कंसिस्टेंसी है। बयान वो देते हैं, पार्टी डिफेंड करती है। मैंने तभी शो के शुरू में बोला था, ही इज कंसिस्टेंट इन हिज इनकंसिस्टेंसीज।
ये कंसिस्टेंसी है। बता दीजिए कौन सी बड़ी बात हुई है जिसपे बवाल मच गया उनके बयान पे और वो उस वक्त लोकसभा में हो और उठकर काउंटर कर दिया हो। हाँ, ये देखिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस राहुल गांधी एक जो 2014 के पहले की जो राजनीति होती थी उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। वो अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका मुकाबला जो है 24/7 पॉलिटिशियन से है, जो 24 घंटे 7 दिन जो है जो राजनीति कर रहे हैं। तो उससे उनको बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। उनको ये अंदाजा होना चाहिए था कि आज जो है उनकी जरूरत कितनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में थी। और आज ऐसा नहीं है कि बजट का जो सेकंड लेग है वो ऐसे बिना बताए हो गया कि आप जो है, या ऐसा कोई अभी तक उनका प्रोग्राम नहीं आया है जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो या और किसी विदेश में किसी और देश में हो। तो या तो उससे कोई बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रोग्राम आपका होना चाहिए था, और नहीं तो आपको आज लोकसभा में होना चाहिए था। और राजनाथ सिंह ने जो बोला, जिस तरीके से आपके ऊपर आक्रमण किया गया, जिस तरीके से राज्यसभा में आक्रमण किया गया पीयूष गोयल द्वारा, आपकी पार्टी को आपको होना चाहिए था उसको काउंटर करने के लिए। तो निश्चित रूप से ये देखिए, ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए जो है मजाक में ही सही कहा जाता है कि मोदी को जो है राहुल गांधी से जो है बड़ा समर्थक कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है ये बातें होती हैं कि जो है इससे जो है आपने पूरा का पूरा राजनीतिक मैदान आपने तो ये भी बड़ी बात कह दी कि मतलब राहुल गांधी इज मोदीज बेस्ट पॉलिटिकल फ्रेंड, क्योंकि सारा फायदा उन्हीं से होता है। अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस एक फैक्चुअल डिटेल से आपके शो को एंड करना चाह रहे थे। अभी बात हो रही थी कि आप कह रहे थे बहुत कंसिस्टेंट अपनी फॉरेन विजिट्स में। तो जब पिछली बार उनका तो डेटा भी रिलीज नहीं होता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, लेकिन जब पिछली बार उनका डेटा रिलीज हुआ था तो 4 साल में 247 बार बाहर गए थे, यानी एक साल में 62 बार, जो कि हर महीने 5 बार से ज्यादा आता है। और मैं चैलेंज करता हूँ कार्तिकेय जी कि एक महीने में 5.5 बार कोई विदेश जाके दिखा दो। मतलब आपको एकदम फ्री में जाना भी हो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप जाएंगे। मतलब साल में 62 बार आप विदेश जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे लौटेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो लोकसभा का अटेंडेंस है वो हमेशा जो नेशनल एवरेज उसका आधा रहता है, पहले चौथाई रहता था, अब आधा रहने लगा। और तीसरी और आखिरी बात, अगर राहुल गांधी देश में हो तो शायद कोई मानेगा ही नहीं कि पार्लियामेंट चल रही है। पार्लियामेंट चलने का मतलब विदेश जाके वो सिग्नल देते हैं कि पार्लियामेंट चलने वाली।